हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 साइंस का पार्ट 6 क्वेश्चन, इस चैप्टर के सारे प्रश्नों उत्तर, मशीन द फ्लोइंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और तो एमसीक्यूज भी करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको सारा कुछ मिल जाएगा। चाहे वो लेक्चर वीडियो हो, प्रश्नोत्तर वीडियो हो या फिर क्लास नोट्स से, सारा कुछ आपको अनिमा क्लासेस में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और वीक्यूज भी अवेलेबल कराया गया है अनिमा क्लासेस में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए, और तो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाए। ठीक है, तो प्लीज़ अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है हम लोग का, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, यानी कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला प्रश्न है, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित में से किसके जमा होने से दर्द लगता है? तो उत्तर हो जाए क में ऑप्शन दिया है अल्कोहल, ख में लैक्टिक अम्ल, ग में कार्बन डाइऑक्साइड और घ में ग्लूकोज। तो आंसर हो जाएगा ख, लैक्टिक अम्ल। दूसरा प्रश्न है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है? क 9 से 12 प्रति मिनट, ख 15 से 18 प्रति मिनट, ग 21 से 24 प्रति मिनट या घ 30 से 33 प्रति मिनट। आंसर हो जाएगा ख 15 से 18 प्रति मिनट। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव श्वसन अंग नहीं है? क फेफड़ा, ख आहार नली, ग ट्रेकिया या घ डायफ्राम। तो उत्तर हो जाएगा ख आहार नली। चौथा प्रश्न है, धूम्रपान करने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? क यकृत, ख फेफड़ा, ग मस्तिष्क या घ आँख। चलो जाएगा ख फेफड़ा। दूसरा नंबर में हम लोग को बोला गया कि सही और गलत का चयन कीजिए, यानी सही गलत को बताना है। तो पहला प्रश्न में पूछा गया कि मछलियों के शोषण के लिए फेफड़े होते हैं, गलत, उसमें गिल्स पाया जाता है ना। दूसरा प्रश्न, प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, उत्तर होगा सही। तीसरा प्रश्न, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकलने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है, उत्तर होगा सही। चौथा प्रश्न है, मनुष्य, गाय और भैंस गिल्स के द्वारा श्वास लेते हैं, गलत, फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न में है, खंड अ में दिए गए शब्दों का खंड बीज के शब्दों से के साथ मिलान करें, यानी कि मिलान करना है। ठीक है, खंड ए को खंड बी से। पहला प्रश्न है ईस्ट, ईस्ट का आपका हो जाएगा ख अल्कोहल। दूसरा है डायफ्राम, डायफ्राम का हो जाएगा आपका ग वृक्ष गुहा। तीसरा है त्वचा, त्वचा का हो जाएगा आपका क केचुआ। घ में दिया हुआ मछली, मछली का हो जाएगा आपका अंगा गिल्स। पांचवा नंबर में दिया है पतिया, पतिया में का हो जाएगा आपका घ रंध्र। चौथा नंबर क्वेश्चन में कारण बताना है। ठीक है, तो इन सब इधर से जितना भी प्रश्न है हम लोग कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चौथा का पहला प्रश्न है, कोई धावक दौड़ में समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेती है, उत्तर होगा कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है और धावक को दौड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा में पूछा गया, जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है, उत्तर होगा हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है, क्योंकि
धूल हमारे अंतः स्वेच्छावास प्रक्रिया में बाधा लाती है, जिसकी वजह से हमें छींक आती है। ठीक है। 5वां नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। उत्तर हो जाएगा कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, तब वह प्रक्रिया वायवीय श्वसन कहलाती है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो वह अवायवीय श्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अल्कोहल अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तथा के साथ ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। छठा प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा मनुष्य जब नथुनों से वायु अंदर लेता है तो वायु नथुनों से नासा गुहा में ही चली जाती है। नासा गुहा में वायु श्वसन नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वृक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। यह एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है, वो वक्ष गुहों के आदान प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजरों की गति सम्मिलित होती है। प्रश्वास के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वृक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। उच्छ्वास के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़े से बाहर ढकेल दी जाती है। 8वां प्रश्न पूछा गया है कि अवायवीय व श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ये पेशी में होता है। पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन यह ऐसे थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की मात्रा अस्थायी रूप में कम हो जाती है। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि ये ईस्ट में होता है। तो ईस्ट एक कोशिक भी अवायवीय रूप, ये जो आपका यहाँ से गलत हो गया है, इसलिए यहाँ से आप लोग लिखिएगा, ठीक है, इस जगह से। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया में अल्कोहल निर्मित करते हैं तथा इसका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 7वां प्रश्न पूछा गया है कि 3 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक का 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली 1 में घोंगा रखिए, परख नली बी में कोई जल पौधा रखिए तथा सी में घोंगा और पौधा दोनों रखिए। किसी परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में मुझे उत्तर भी बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बताइएगा, मैं इसका अलग से बना करके डाल दूंगी, लेकिन प्लीज जो भी देखिएगा इसका उत्तर जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जब हमें नींद आती है तो हम चम्हाई लेने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है। उत्तर हो जाएगा जब हमें नींद आती है तो हम चम्हाई लेने लगते हैं क्योंकि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा में परिवर्तन होते हैं जिसमें
जिससे हमारी श्वसन प्रक्रिया तेज हो जाती है। 10वां प्रश्न में पूछा गया है कि वायु में उपस्थित कौन सी गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है। श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? तो उत्तर हो जाएगा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस अवायवीय श्वसन के लिए जरूरी है। सांस लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास द्वारा बाहरी वातावरण एवं श्वसन अंगों जैसे फेफड़ों के बीच गैस का आदान प्रदान होता है। अतः श्वासोच्छ्वास की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में बाहर से वायु के साथ ऑक्सीजन श्वसन अंग में पहुंचता है, इसे प्रश्वास कहते हैं। दूसरे चरण में फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकाल दिया जाता है, इसे उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर, द फ्लोइंग, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू सारा कुछ करवा चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।